हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मनसे विभूषित करान्नवनीरलाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं उन्हें सर्वत्र देख करके और सभी भाई बंधुओं को, आत्मा बंधुओं को, श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ। यथा उचित आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। आज की कथा है, अभी हमें एक सूचना आई है कि आज भगवान राम के जन्म की कथा सुना दो। तो जन्म कब होता है और क्यों होता है? तो अजन्मा है, अव्यक्त है, अगोचर है, एक है, अरूप है, अनाम है, अज है। तो उसका जन्म क्यों? वो केवल जन्म इसलिए लेता है 5 के लिए। एक जगह तो 4 के लिए लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह 5 के लिए है। 4 के लिए यहाँ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा है कि भगत भूमि भूसुर सुर भी और सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु और सुनत मिटहि जग जाल। ये कथा सुनने के बाद में जो भव सागर का भय है, पैदा हो करके, बुढ़ा हो करके, बीमार हो करके और फिर बार बार मर जाना, बार बार माता के पेट में जाना, बार बार बाहर आना, कभी मानव का शरीर मिल गया बहुत दिन के बाद, भगवान की कृपा हुई, नहीं तो मूढ़ योनि में जाना ही पड़ता है। तो हम तो संसार परमात्मा से मांग करके और संसार के लिए अभिमान करते हैं कि संसार की सारी बुद्धि मेरे पास है, सारा धन मेरे पास है, सारा वैभव मेरे पास है। लेकिन जो ये मेरा अभिमान है ये बिल्कुल बेकार है। इसको एक अभिमान चाहिए हमें, परमात्मा से एक अभिमान तो मांगना ही चाहिए, क्योंकि अभिमान एक शब्द है, वो भी सार्थक है। कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाय जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, भूल करके भी मेरा ये अभिमान नष्ट न हो जाए कि मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। ये अभिमान अवश्य रहना चाहिए। लेकिन हमें तो अपने मकान का अभिमान है, हमें तो अपने शरीर का अभिमान है, हमें अपने धन का अभिमान है, बल बुद्धि का अभिमान है। ये अभिमान बेकार है। इसको बड़े भदेशु भाषा में कबीर दास जी ने कहा है। देखिए, यहाँ तो जगतपति का अंश जो बैठा हुआ है हमारे अंदर हृदय में विराजमान है, उसको कबीर ने बालम कहा है। वैसे तो वो पति का अंश है, जगतपति का अंश है, लेकिन उसको कबीर ने हर जगह बालम कहा है। बालम इसलिए कहा है कि वो स्वतंत्र नहीं है। माया अवश्य जीव अभिमानी और ईश वश्य माया गुण खानी। परवश जीव और स्ववश भगवंता। केवल भगवान स्वतंत्र है और जीव तो परवश है। और जीव अनेक एक श्रीकंता। एक परमात्मा है और उसके अंश अनेक हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1000 घड़े में पानी भर दिया जाए और सब में आकाश दिखाई देगा, सब में आकाश, तो क्या 1000 आकाश हुआ? आकाश तो एक है, लेकिन वो परमात्मा बिंब है, उसका ये प्रतिबिंब संसार है।
ऐसी प्रतिबिंब को भगवान देख करके और कभी कभी नाचते हैं। है नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। कभी कभी भगवान के मन में आता है कि ये जगत मेरा बनाया हुआ है और यहाँ जो खेल हो रहा, नौटंकी हो रही है, उसको देख करके भगवान हंसते हैं और नाचते हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। बिंब कौन है? राम है। और प्रतिबिंब कौन है? ये संसार है, ये उनका स्वरूप है। इसलिए अपने ही स्वरूप को संसार में देख करके और भगवान नाचते हैं। तो कबीर ने कहा है कि मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। यहाँ तुम मजा लेने के लिए आए थे, आनंद के लिए ही आए थे, मजा के लिए आए थे। मजा शरीर का होता है, आनंद आत्मा है। और मजा ये ऊपरी हिस्सा है जो बिल्कुल क्षणिक है, कुछ देर के लिए है, फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो आज वही कबीरदास जी कहते हैं कि मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो, मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। कोठा बनायो दुमाला बनायो, कोठा बनायो दुमाला बनायो। लेकिन वही कोठा से नीचे उतारा गयो, मारा गयो। वही कोठा से नीचे उतारा गयो, मारा गयो, मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। बेड बनवायो और पलंग बनवायो, बेड बनवायो और पलंग बनवायो। अरे बांसे के खटिया पर लेटावा गयो, मारा गयो, मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। पैंट बनवायो और शर्ट बनवायो, पैंट बनवायो और शर्ट बनवायो। अरे उजरी चदरिया ओढ़ावा गयो, मारा गयो, मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। अब चेतावनी है। चेतावनी क्या? भगवान कबीरदास जी समझा रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अरे आवा आयो रात दुरियावा गयो, मारा गयो। आयो रात दुरियावा गयो, मारा गयो, मारा गयो बालम न पायो मजा, मारा गयो। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम यहाँ आए थे मजा लेने के लिए, लेकिन मजा मिला नहीं। अगर परमात्मा के लिए आते तो परमात्मा अवश्य मिलता, लेकिन तुमने परमात्मा को मांगा नहीं, परमात्मा से मांगा। से और को में बड़ा अंतर होता है। से षष्ठी विभक्ति है और को द्वितीय विभक्ति है। पहले द्वितीय विभक्ति आती है तो परमात्मा को हमें मांग लेना, लेकिन हमें परमात्मा को नहीं मांगा, परमात्मा से मांगा, इसीलिए मैं मारा गया। तो एक बार का समय आ गया त्रेता।
रावण 3 भाई, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण, तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या किया। शंकर जी ब्रह्मा जी मिलकर के वरदान दिया। तीनों अलग अलग वरदान मांगते हैं। रावण बल मांगता है और कुंभकर्ण चाहता है अमर होने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई उसकी थोड़ी जीभ लड़खड़ा गई। निद्रा मांग, इंद्रासन मांगता था, निद्रासन मांग लिया, उसे नींद मिल गया। और तीसरा जो है वो विभीषण एक साधक है और वो भगवान के चरण कमल का अनुराग मांगा कि प्रभु हमें आपकी भक्ति चाहिए। तीनों का अलग अलग वरदान हो गया। तीनों अपने काम में लग गए। रावण अहंकार, रावण में रोआवन, जो सबको रोआवे वही रावण। और रावण सबको परेशान करता है। दिग्विजयी हो गया रावण। इंद्र पर भी आक्रमण किया। उसका पुत्र मेघनाद इंद्र को जीत लिया। इंद्रासन भी गया। डर के मारे सारे देवता इधर उधर भाग गए और सब जा कर के भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। एक प्रार्थना कह कर के हम समाप्त करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा और कल सुनाएंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हे देवताओं के नायक, जय जय सुर नायक, हीरो, हीरो जिसको आजकल हम लोग हीरो कहते हैं। हे देवताओं के नायक, जन सुखदायक, भक्तों को सुख देने वाले, प्रणत पाल, जो आपकी शरण में पहुंच जाता है उसकी आप रक्षा करते हो। हे भगवान मेरी आर्त वाणी सुनो। और आप क्या करते हो? गोदिज हितकारी जय असुरारी और सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता, समुद्र का मंथन हुआ तो उससे लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। उसने आपका वरण कर लिया तो आप उसके प्रिय पति हो। और गो द्विज हितकारी और ब्राह्मण का हित करने वाले हो। और पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। प्रभु पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, आपकी करनी का कोई वर्णन कर नहीं सकता है। देवताओं का पालन करते हो, पृथ्वी की रक्षा करते हो, इस मर्म को कोई जानने वाला है ही नहीं। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। प्रभु आप स्वाभाविक कृपालु हैं और वही कीजिए जो हमारे लिए उचित हो। जो सहज कृपाला और दीनों पर दया करने वाले, धनी पर नहीं, किसी सेठ पर नहीं। आपका नाम ही है दीन बंधु। ये दीन प्यारे वेद पुकारे द्रव सुश्री भगवाना। अगर आपका कोई भक्त है तो दीन अवश्य रहेगा, क्योंकि आप उसको बहुत बड़ा बना करके उससे अत्याचार नहीं कराओगे। इसीलिए आपके भक्त गरीब होते हैं। उसमें अमला अर्जुन के प्रसंग में भागवत में भगवान ने अमला अर्जुन से कहा है कि हे मूर्खों, तुम लोग मेरी बात तो समझो। तुम लोग अपने धन में मदान्ध हो गए, कुबेर के पुत्र हो ना। तो मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीमे धीमे हर लेता हूँ, उसको कमज़ोर कर देता हूँ, निर्बल हो जाता है और वो पाप उसको करने ही नहीं देता हूँ। ये मेरा स्वभाव है। और जब देखा कि वो पाप नहीं किया तो फिर उसको अंत में माला माल कर देता हूँ। यही मेरी कृपा है।
तो जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। प्रभु आप तो अविनाशी हो और सब घटवासी हो। जितने भी ये संसार में घट हैं, घट माने शरीर, उसमें आपका निवास है और आप व्यापक हो, सब में बैठे हुए परमानंद हो, परम आनंद हो। लेकिन इस आनंद का आभास किसी को होता नहीं है। इतना बड़ा पावर हमारे अंदर बैठा हुआ है परमात्मा का, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम जो साज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। आप अभिज्ञेय हो, आपको जानने के लिए भी आपकी कृपा होनी चाहिए। मैं वैसे आपको जान नहीं सकता हूँ। अविगत गोतीतम, इंद्रियों से आप अतीत हैं, परे हैं। कोई इंद्री आपको अपने बस में नहीं कर सकती है। चरित्र पुनीतम, आपका जो चरित्र है वो बड़ा ही पवित्र है। और माया रहित, आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता है। और मुकुंदा मने मुक्ति को देने वाले। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। अरे प्रभु, आपके लिए जो बड़े बड़े ऋषि मनीषी महात्मा सन्यासी धर्माचारी वैष्णव वो विगत मोह हो गए हैं, और वो भी आपका दिन रात ध्यान करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ध्यान में पाते हैं। निशिवासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं। निशिवासर ध्यावहीं, दिन रात आपका ध्यान करते हैं और गुण गण गावहीं, आपके गुण समूहों को गाते रहते हैं। क्या कहते हैं? जयति सच्चिदानंदा। हे सच्चिदानंद, आपकी जय जयकार हो। जे सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। जिन्होंने तीन देवताओं को बनाया, विष्णु शंकर और ब्रह्मा, जे त्रिविधि बनाई और सृष्टि उपाई, इस सृष्टि को बनाया अपने उपाय से, किसी की सहायता नहीं, कोई संगी साथी नहीं। संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी। हे पाप नाशक, हे पाप के शत्रु, सो करऊ अघारी चिंत हमारी। जानिय भगति न पूजा। न मैं कोई भक्ति जानता हूँ न पूजा जानता हूँ, लेकिन प्रभु हम पर आप कृपा अवश्य करो। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरू था। जो भव भय भंजन, 10 मिनट के लिए जा रहा है, 5 मिनट। हाँ, 10 मिनट के लिए जा रहा है, 5 मिनट में आ जाएगा।
हाँ, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था। जो भाव भय भंजन, अरे आप तो भाव के भय को भंजन करने वाले हो। भाव सागर के दुख से आप हमें छुटकारा दिला सकते। जो भाव भय भंजन और मुनि मन रंजन, और देवताओं ऋषियों के मुनि को आनंद देने वाले हो। गंजन विपति बरू था। ये जितने दुख के समूह हैं, दुख का पुंज है, उसको आप नष्ट करने में समर्थ हो। गंजन विपति बरू था, मन बच क्रम बानी छाणी सयानी, और शरण सकल सुरजू था। ये वाणी से कहा, मन क्रम वचन तो कह दिया प्रभु मैं मन क्रम वचन से आपका हूँ, लेकिन छाड़ सयानी कोई कपट नहीं है। सारे देवताओं को ठेका ले लिया किसी ने? नहीं नहीं नहीं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। अब क्या कहते हैं? 4 लाइन और रह गया है। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जाका को नहीं जाना। शारदा, शारद श्रुत शेषा, शेष नारायण जिनके 1000 मुख हैं। श्रुत मने वेद, 4 वेद। ऋषय अशेषा, जो और ऋषि मुनि महात्मा जो बाकी हैं, ये सब जा कहाँ को नहीं जाना, जो आपको बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवान। प्रभु आप दीन प्यारे हो, आपको गरीब बहुत ही प्यारा है। कई जगह है दीन बंधु दीनानाथ, गरीब नवाज जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तुझे ही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवान। भगवान आप द्रवित हो जाओ। द्रव ठोस और गैस 3 होता है। ठोस से भगवान को कोई स्नान नहीं कर सकता है, गैस तो उड़ जाएगा। लेकिन जब भगवान द्रवित हो जाएंगे तो भगवान को आप पूरा स्नान करके अपने पूरे शरीर में उसका आनंद ले सकते हो। तो कहा द्रव सुश्री, द्रव रूपी वर्षा कर दो मेरे ऊपर, कृपा रूपी वर्षा कर दो। भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। भवबारिधि मंदर, ये भव सागर के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं। उसी से मंथन हो करके आप अमृत निकाल लो। आप हमें भवसागर से मुक्त कर दो। भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। निर्गुण होते हुए भी गुण मंदिर हो और सुख के पुंज हो। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जितने ऋषि मुनि हैं ये बहुत ही भयातुर हैं, भय से व्याकुल हैं और आपको प्रणाम करते हैं। इतना कह करके देवता लोग जमीन पर लेट करके भगवान को प्रणाम किया। ब्रज रामचंद्र भगवान की जय।